हाय व्यूअर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक हूँ, उम्मीद करती हूँ आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ़ और सुरक्षित है। और मैं आज अपनी ब्लॉग में आपके साथ आई हूँ अपनी बाल्टी और कपड़ों के साथ। तो हाँ जी हाँ, मैं अपने कपड़े को धुलाई कर ली हूँ, जो कि सुबह का वक्त है, तो धूप भी बहुत अच्छी खासी निकली हुई है। और ये आए थे घर पे ब्रेकफास्ट करने, तो मैंने बच्चों को छोड़कर नीचे मैं फटाफट ऊपर कपड़े डालने के लिए आ गई हूँ। और कुछ दिनों के लिए मैंने अपने घर के मैट को ना छुट्टी दिया है, क्योंकि मेरी जो फिज़िकल वर्क है बहुत ही कम हो रही थी, जिस वजह से मेरी बॉडी में जॉइंट पेन इस तरह की होने लगी थी। तो मैंने जो कि दिव्या की स्कूल भी अभी ऑफ है, तो मैंने सोचा कि उसकी जब तक स्कूल क्लोज़ रहेगी तब तक मैं उसको छुट्टी दे दूँ और थोड़ी सी फिज़िकल वर्क हो जाए। इस वजह से मैंने अपने घर के मैट को छुट्टी दे दिया है और मैं अपने घर के सारे काम खुद ही कर रही हूँ। वैसे तो मैं करती ही थी, लेकिन ये जो कपड़े ऊपर धो के डालना, ये सब मेरी थोड़ी सी स्किप हो रही थी। और मुझे ऐसा लग रही थी कि मेरी जो फिज़िकल वर्क है वो भी बहुत कम हो रही थी, क्योंकि मैं घर के अंदर ही रहती हूँ हर वक्त और कोई एक्सरसाइज वगैरह भी मैं नहीं कर रही हूँ, जिस वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो और धूप भी अच्छी खासी है, काफ़ी दिनों से बरसात हो रही थी, तो मैं ऊपर फटाफट कपड़े डालने आई हूँ और बच्चे लोग तो नीचे हैं ही। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत दिनों बाद आती हूँ, और मैं जब भी आती हूँ मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं बहुत दिनों बाद आ रही हूँ। लेकिन जो भी मेरे ब्लॉग देखते हैं ना, तो प्लीज़ जब भी मेरी ब्लॉग आए, बहुत दिनों बाद ही सही, पर आप लोग पूरा देखें। और मैं ये इसलिए रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हर रोज़ देखना पसंद करते हैं, लेकिन मैं अपना ब्लॉग हर रोज़ नहीं डाल पाती हूँ। तो जो भी कितने दिनों बाद डालती हूँ, मैं पहले भी ब्लॉग में बता चुकी हूँ, जो मेरे साथ होते रहती है वो मैं जितने भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ वो करती हूँ, इसलिए मेरे ब्लॉग को पूरा देखिएगा। तो यहाँ मैं कपड़े को अच्छे से डाल दे रही हूँ, और जो बहुत हवा भी चल रही है ना, तो सबको तुरंत मैं अब उसमें पिन लगा दे रही हूँ। नहीं तो जो कल जब मैं कपड़े डालने गई थी छत पे, तो मेरे कुछ कपड़े गिर गए थे और वो फिर से दोबारा मुझे धुलाई करनी पड़ी थी। तो आज तो ये कपड़े की मैंने स्टार्टिंग की है, और देखिए आगे क्या करती हूँ। और भी बहुत सारी चीज़ें इन कुछ दिनों में हुई हैं, वो भी शेयर करूँगी। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में और पूरा देखिए। और यहाँ पे मैं फटाफट अपना कपड़ा जितना भी हो अच्छे से मैं डाल रही हूँ, जो कि आज की जो लोग रेंटल लोग हैं वो लोग भी अच्छे से पूरे मेरे जो छत है ना खाली करके रखे। और देखिए मेरे छत पे थोड़ी गंदगी भी दिख रही होगी, तो ये ना जो हम लोग सफाई करवाए थे ऊपर के, तो ऊपर के जितने सारे कचरे थे वो इस छत पे आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चे के कपड़े भी अच्छे से डाल नहीं रही हूँ, और इसी वजह से ये जो छत पे गंदगी मची हुई है। और मैं काफ़ी टाइम बाद ऊपर आ रही हूँ, नहीं तो पहले तो सुबह जब आती थी तो अच्छे से क्लीन कर लेती थी, लेकिन अब जब मैड आती है तो वो वही बस कपड़े डाल के चली जाती है और मैं बच्चों लोगों के साथ बिज़ी हो जाती हूँ, तो वो इस तरह सफाई नहीं हो पाती है। लेकिन अब जब मैं उसको छुट्टी दे दी हूँ, तो अब धीरे सफाई भी होगी, छत भी अच्छी दिखेगी। और जो मैं ऊपर आई हूँ तो सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत धूप भी बहुत ज़्यादा दी है, तो थोड़ी बहुत फूल भी मैंने लगाए हैं उनमें मैं पानी डालूँगी। तो इस तरह मैंने कपड़े तो सारे अच्छे से डाल लिए हैं, और धूप है ना तो इसकी वजह से मुझे कुछ अच्छे से दिख भी नहीं रही। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उस तरफ मैं धुलाई कर लूँ। तो ये देखिए, तो यहाँ मैं सब पानी अच्छे से डाल कर इसको सारे सफाई कर लूँगी। वैसे जब मैं सुबह पूजा करने आती हूँ उस समय तो मैं सफाई करती हूँ, लेकिन सुबह के टाइम में थोड़ी जल्दीबाजी रहती है, तो इस वजह से अच्छे से नहीं कर पाती। और क्योंकि अभी घर पे ये आए हुए हैं, बच्चे भी अकेले नहीं हैं, तो मैं सोची कि थोड़ी अच्छे से ही पानी डाल के साफ़ कर लूँ। जो धूल मिट्टी होंगी थोड़ी बहुत वो भी साफ़ हो जाएंगी और शाम को और अच्छी लगेगी दिखने में। तो यहाँ पे ये अच्छे से मैं पानी डाल के इसको सफाई कर लेती हूँ। जो कि पानी डाल लिया है, तो अब वाइपर से भी इसको मैं पानी को सारे को साफ़ कर दूँगी। और बहुत अभी हवा भी चलती है ना, तो धूल मिट्टी देखिए थोड़ी टाइम में बाद ही, मतलब अगर मैं अभी दोबारा शाम को फिर जाऊँगी तो धूल मिट्टी ऊपर दिखेगी, क्योंकि अभी जो है ना धूप के साथ साथ हवा भी बहुत चल रही है, और उसके साथ साथ धूली भी मिट्टी जितनी है ना ये सब होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और इस तरफ देखिए कितनी मिट्टी जमी है, तो ये भी मैं अच्छे से साफ़ कर लूँगी। और यहाँ देखिए ये है बारबी केक जो मैंने बनाई थी। तो ये मैं अपने दीदी के घर पे बनाई थी। दीदी लोग बहुत टाइम से बोल रही थी, जो कलकत्ता से आई थी, कि उनको सीखना है, बताना है। तो एक दिन में जाकर उनको ये केक बनाई थी, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और एक भी केक मैंने 2 केक बनाया था, तो वो जब बनाते वक्त ना मैंने शायद वीडियो नहीं की थी, तो ये बारबी केक का ही वीडियो किया था। तो ये आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। जी हाँ, मैं केक भी बनाती हूँ और मुझे पसंद है बनाना, तो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा। ये तो मैंने दीदी को सिखाया था, इसी वजह से थोड़ी सी मैंने ब्लॉगिंग कर ली थी। तो ये केक है, और साथ ही साथ मैं आज और भी कुछ दिखाऊंगा। जी हाँ, ये पहले भी आप लोग देखे होंगे, इस एरिया में हम लोग पहले भी आए थे, और यहाँ आप लोग बहुत भीड़ भाड़, मेरे बेटी को भी देख रहे हैं।
तो यही होता है, बहुत दिनों बाद जब मैं आती हूँ ना, तो इतने दिनों में क्या क्या होते रहते हैं ये सब आप लोगों को दिखने मिलते हैं एक ही व्लॉग में। और यहाँ मेरे हस्बैंड को भी आप लोगों को देखे होंगे, और दिव्या को भी, मेरी बेटी को, कि वो कुछ बात कर रही है। तो जी हाँ, उनका डांस का था, तो वही हम लोग गए थे प्रोग्राम में। और यहाँ ये सारे बच्चे, और ये प्रोग्राम थी संडे को। तो ये संडे में एक मॉल के बाहर जो एक इवेंट था, तो वहाँ पे जो स्कूल है, डांस स्कूल, वहाँ से इनवाइट किया गया था इन लोगों को। और यहाँ देखिए मेरी बेटी का डांस, तो आज आप लोग देखिए। और यहाँ पे मैं अपना वॉइस को म्यूट करती हूँ, और आप लोग सुनिए और देखिए भी डांस मेरी बेटी का, और कैसे हुआ वो बताइएगा। मेरी बात कहाँ ढूंढोगे इस शहर में जब तुम आ गया, तो वैसे होता है मेरी बात कहाँ ढूंढोगे इस शहर में जब तुम आ गया, जो सारी दुनिया हो जाती है तुम्हारी हो जाती है, तुम्हारी भी सारी दुनिया हो जाती है, तुम्हारी हो जाती है, तुम्हारी relax man, the body with the good love. 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 समंदर रास्ते पहाड़ी घर के अंदर घर है, देखो भूत वाला, टूटी खिड़की मकड़ी का जाला, मुझको बस भागना है, नाचना है नचाओ, लगाओ ये कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया, मैंने अपने वॉइस को म्यूट तो कर दिया था, लेकिन बता देते कि ये ओपन एरिया में हुआ था, एक मॉल के फ्रंट में। जो मॉल के मैनेजर थे वो लोग इनवाइट किए थे। तो आप लोगों को ये कैसी लगी परफॉर्मेंस बताइएगा कमेंट करके ज़रूर। और इसके बाद हम लोग गए थे एक दिन, मैं मेरी दीदी जो कलकत्ता से आए थे, डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर के पास से जैसे ही हम लोग निकले तो हम लोग को पार्क सामने दिखा, तो हम लोगों ने बच्चे लोगों को पार्क में भी थोड़ा एंजॉय करवाए। और बाबू आजकल बैठने लगा है, देखिए किस तरह से, वो तो क्रॉलिंग कर ही रहा था, तो आजकल धीरे धीरे खड़ा भी होता है। तो उसके पापा
इसको इसमें बैठाकर इसको थोड़े से झुला रहे थे, तो मैंने इसको भी वीडियो कर लिया। देखिए इसके पापा किस तरह पैर से कर रहे हैं, मतलब हाथ से नहीं कर रहे हैं कि किसको झुकना पड़ेगा, ऐसा कोई होता है भला? होता है ना, मेरे पति देव होते। तो बाबू भी इंजॉय कर रहे थे और बच्चे लोगों के साथ हम लोग भी इंजॉय कर रहे थे। और मैं बता दूं कि हम लोग डॉक्टर के पास क्यों गए थे, तो दीदी को भी जाना था और मुझे मेरी दिव्या को लेके जाना था, क्योंकि दिव्या को ना कुछ भी खा रही थी तो उसको पेट दर्द हो रहा था ये फंक्शन के बाद, और वो बहुत टाइम से ही पेट दर्द, उसको वॉमिटिंग हो जाना, तो इसी वजह से हम लोग डॉक्टर के पास गए थे। और अब आ रही है घर की बारी। ये सब देखिए मैं कहाँ कहाँ बिज़ी रहती हूँ इतने दिनों तक। और धूप 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 तो आ रही थी, फिर अचानक बरसात भी आने लगी है। एक दिन 2 दिन धूप देती है तो फिर वापस से बरसात होने लगती है। तो बालकनी में भी मैं अपने कपड़े को अब बालकनी में ही डाल रही हूँ, क्योंकि बरसात का भी टाइम है। तो मैंने सोचा कि कपड़े से जब स्टार्टिंग की हूँ तो कपड़ों का ही आज दिखाती हूँ, एक दिन धूप में और एक दिन बरसात में कहाँ पे मैं किस तरह से डालती हूँ। तो यही थी, मैं इसी तरह बिज़ी रहती हूँ अपने टाइम पे, और जब भी मौका मिलता है मैं आप लोगों को शेयर करती हूँ अपने जितने भी दिन की मेरी जो स्किप हुई रहती है। हाँ, ये होती है कि बहुत लोग जो देखना चाहते हैं रोज़, वो लोग एक इंटरेस्ट हट जाती है, लेकिन मैं हमेशा अपने ब्लॉग में बताती हूँ कि मेरी स्किप क्यों होती है, और जितनी भी स्किप होती है मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बहुत शेयर कर ही लेती हूँ। तो यहाँ तो बालकनी में बरसात की वजह से मैं कपड़े डाल रही हूँ। और हाँ, एक बात बता दूँ, जिस तरह बाबू प्रोग्रेस कर रहा है कि वो क्रॉलिंग कर रहा है, थोड़ी सी खड़ा हो रहा है, उसके बाद इसी तरह दिव्या भी ना आजकल ये जो दिख रहा है, ये सारी वीडियो ना वो कर रही है, और मैं यहाँ पे देखिए उसको देख रही हूँ कि वो ठीक से कर रही है कि नहीं। तो वो भी आजकल थोड़ी बहुत मेरी हेल्प कर देती है मेरी व्लॉग बनाने में, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो उसकी हेल्प ना लो, नहीं तो वो बच्चे लोगों को क्या होती है ना, आप अपनी ज़रूरत में उसको यूज़ काम तो लगवा देंगे, लेकिन फिर उसकी आदत हो जाती है, और फिर अगर मोबाइल नहीं दो तो वो गुस्सा हो जाएगी, फिर चिल्लाएगी, रोएगी। तो मैं सोचती हूँ कि उसको थोड़ी दूरी रखो, दूर रखने के बावजूद भी उस पर असर तो पड़ती ही है मेरी। तो ये देखिए चढ़ चढ़ के मैं कपड़े डाल रही हूँ। तो ये सब थी मेरी इन 10 दिनों की कहानी, 12 दिनों की कहानी। और ये सब के बाद भी यहाँ आप लोग को माखन गोपाल दिख रहा होगा, जो माखन खा खा के अपनी कटोरी को खाली कर दिया है। जी हाँ, ये मेरा प्यारा बेटा है। तो इसको मैंने इस तरह के एक कृष्ण का लुक दिया था, मैंने घर पे तैयार किया था कि अभी ये जिस तरह बैठ रहा है, क्रॉलिंग कर रहा है, इसी वक्त सही टाइम है इसको कृष्ण बनाने के लिए। और मैं इसको देखिए कुछ कुछ दिखा के अपने तरफ बुला रही हूँ, लेकिन ये जो था, गीत बोलते हैं ना, जो उसका इच्छा हो कृष्ण का वो खुद ही वही करता है। तो सही में तो इस तरफ हम लोग आए थे अपने मंदिर की तरफ छत पे, और इसको कुछ फ़ोटो शूट किए हम लोगों ने घर पे ही, ताकि ये निशानी रह जाए। दिव्या को भी हम लोगों ने कृष्ण बना के फ़ोटो शूट किया था, वो भी मैंने घर पे ही खुद ही उसको तैयार किया था, खुद ही फ़ोटो खींचा था मैंने, और इसका भी किया था। तो हम लोगों ने इसका ये फ़ोटो सेशन भी कर लिया, और ये ब्लॉगिंग के लिए थोड़ी सी ब्लॉग भी बना ली थी मैंने। तो आप लोगों को ये कृष्ण गोपाल कैसा लग रहा है? मैं तो इसको माखन गोपाल बनाती हूँ, क्योंकि मैं प्रेगनेंसी के टाइम में इस तरह माखन गोपाल की ही फ़ोटो देखती थी। और यहाँ मेरे कुछ माखन गोपाल की जो फ़ोटोज़ है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो किस तरह लग रहा है मेरा माखन गोपाल, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये सब मैंने घर पे खुद ही तैयारी की थी, खुद ही फ़ोटो खींचा था, तो आप लोगों के साथ शेयर करना भी तो बनता है, क्योंकि ब्लॉगिंग तो मैं थोड़ी कम कर पाई हूँ, वीडियो थोड़ी कम बनाई थी। तो और इसलिए भी मैं फ़ोटो शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोगों को याद रहे कि हाँ, इस ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैंने क्या क्या शेयर किया है। तो आज कपड़े धुलाई से लेके कपड़े छत पे डालने तक, कृष्ण तक, और केक बनाई थे वो भी मैं शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैंने एक ही डॉल दिखाया, तो ये दूसरी वाली केक है जो ये भी मैंने ही बनाया है। तो डॉल वाली केक का तो ब्लॉग मैंने किया था, तो इसलिए शेयर किया। और एक ये फ़ोटो है, तो ये केक की कैसी लगी ब्लॉगिंग। और यहाँ दिव्या की कुछ फ़ोटोज़ है जो डांस इवेंट में गई थी, उसके सर है जो डांस प्लस में भी गए थे, अच्छे से देख लीजिए। तो आप लोगों को आज कैसी लगी ब्लॉग? अगर
अच्छी लगी हो आज की ये मल्टी टास्क वाली ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।